इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, अभी हाल ही में भारत को, किसको बेटा, भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया। अभी कल ही एक बार बता दिया, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित हुआ। कौन? भारत। और ब्रिटेन को भारत ने पीछे छोड़ दिया। किसको पीछे छोड़ा? ब्रिटेन को। ये ध्यान रखिए। अब 5वें देश के पहले भी 4 होंगे, थोड़ा जो 4 देश हैं, एक तो हो गया, फिर बोलेंगे नहीं, तो सुनेंगे। एक है अमेरिका, एक है चीन, ठीक है ना, दूसरा है जापान, और फिर कौन है बेटा? जर्मनी। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक, तो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत आ गया है। किस नंबर है? 5वें नंबर है। ब्रिटेन को, किसको? ब्रिटेन को पूछा। अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी हाल ही में कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे उभरती अर्थव्यवस्था घोषित हुआ है, तो आंसर कौन होगा बेटा? भारत। समझ आ गया? एक और चीज ध्यान रखेंगे, IMF के बारे में। IMF की स्थापना होती है बेटा जुलाई 1944 में। कब होती है? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना होती है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। कौन? वाशिंगटन DC, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ये चीज ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना जब हुई थी तो ब्रेटन वुड्स, बेटा एक शब्द ध्यान रखेंगे, ब्रेटन वुड्स। ये एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रेटन वुड्स क्या बेटा? ये ब्रेटन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस थी, इसी के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसी के तहत विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। दोनों की इसी के तहत स्थापना हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत। ठीक है, ओके, ये चीज ध्यान रखिए। ओके, इसके सिवा वर्तमान में इसमें 190 देश हो गए। कितने देश हो गए? 190 देश हो गए। भारत 1945 में इसमें शामिल हो चुका था। ठीक है, 190 देश हो चुके हैं। और इस 190 देश में आखिरी वाला देश आया था अंडोरा। कौन सा? अंडोरा एक यूरोपीय देश है, जो एक बहुत ही छोटा देश है यूरोप का, वो 190 के रूप में शामिल हुआ है। ओके, इतना ध्यान रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखेंगे, हाल ही में KV सुब्रमण्यम का नाम ध्यान रखेंगे। इसमें भारत के KV सुब्रमण्यम जो है, उनको जो है भारत का मुख्य अर्थशास्त्री यहाँ पर बनाया गया। अभी हाल ही में भारत सरकार ने, भारत सरकार की तरफ से जो भारत का पक्ष रखेगा यहाँ पर, जो भारत का पक्ष रखेगा यहाँ पर, वो है सुब्रमण्यम, उनको यहाँ पे रखा गया है। और 2 नाम और बताऊंगा, दिमाग में रखेंगे। एक नाम है गीता गोपीनाथ। कौन है बेटा? गीता गोपीनाथ, ये ध्यान रखना। और एक नाम है रघुराम राजन। ठीक है ना, गीता गोपीनाथ और रघुराम राजन 2 ऐसे भारतीय हैं जिनको वॉल ऑफ IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वॉल में इनको नाम, इनका फोटो लगी है। ओके, तो 2 मात्र भारतीय, एक है गीता गोपीनाथ और दूसरा है रघुराम राजन, पूर्व RBI के गवर्नर। इनको, इनकी फोटो लगी वॉल में। जैसे आप देख रहे हो वॉल में गणेश जी लगे हैं, ऐसी वहाँ पर एक वॉल है, जितने भी मुख्य अर्थशास्त्री रहे होंगे, चीफ इकोनॉमिस्ट, उनकी फोटो लगी है। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है भैया, ठीक, तो ये बात और आ गई। अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि श्रीलंका की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और IMF के द्वारा, किसके द्वारा? IMF के द्वारा श्रीलंका को 2.9 अरब, कितना बेटा? 9 अरब का ऋण दिया गया है, बेल आउट पैकेज दिया गया 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? ये भी एग्जाम में अभी मैं से लिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ये भी होगा। ओके, इसके सिवा भारत सरकार ने बोला कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था हम 2024 का बेटा 24 से 2025 तक 5 ट्रिलियन, कितने बेटा? 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। टारगेट है। क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार का टारगेट कब से कब तक का है, कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन बनेगी। थोड़ा भारत की जो अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन बनेगी, वो बनेगी 2024-25 तक। अब तुम लोग सोचते हो भैया 5 ट्रिलियन कितना होगा भैया? खरब सुने हो? खरब, तो भैया 10 लाख लिखे हैं, उसके दाएं 6 जीरो लगा दीजिएगा, तो कुल मिला के 12 जीरो। कितने जीरो? हाँ, तो 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते तो 5 ट्रिलियन होगा, तो 5 के बाद 12 जीरो हो जाएंगे बेटा। इतनी अर्थव्यवस्था हमारे बनानी है। और हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कौन बेटा? उन्होंने बोला कि भाई जब तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन बनेगी, उस पर हम अपना सहयोग करेंगे। और उस सहयोग में हम क्या करेंगे कि भारत के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन का योगदान हम भी करेंगे। ओके, तो यूपी के मुख्यमंत्री ने बोला कि हमारी भी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन हो जाएगी तब तक। ओके, और इस 1 ट्रिलियन के लिए उन्होंने क्या किया, एक कंपनी है ब्रिटेन की, उससे सहयोग लिया है। और अभी हालांकि उस कंपनी का नाम नहीं बताया गया, लेकिन डेलाइट इंडिया, ध्यान रखें क्या नाम है? डेलाइट इंडिया, ये सहयोग कर रही है। इसके लोग सहयोग कर रहे हैं भारत की यूपी का अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट? आगे बढ़े भाई, चले कॉपी खोलेंगे और फिर लिखेंगे जल्दी से। ओके, देखेंगे सितंबर 2000, अभी परसों की बात है, परसों शायद 2 तारीख थी ना। देखो 2 सितंबर 2022 को
2 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा भारत को विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था अब आकार में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। ओके, कितनी बेटा? पांचवी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, ओके, हो गया। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, नोट करके लिखिए। नोट देखो, IMF, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, नेक्स्ट ये स्थापना जुलाई 1944। जुलाई 1944। जुलाई 1944। मुख्यालय वॉशिंगटन DC, अमेरिका। मुख्यालय वॉशिंगटन DC, अमेरिका। मुख्यालय। ठीक है, मुख्यालय होना बेटा वॉशिंगटन DC, अमेरिका। ठीक, वर्तमान सदस्य देश 190। वर्तमान जो मेंबर है इसके 190 है। वर्तमान सदस्य देश 190। ओके, वर्तमान सदस्य देश 190। और अभी नवीनतम शामिल देश अंडोरा लिखेंगे। नवीनतम शामिल देश अंडोरा, ब्रैकेट में यूरोप। अंडोरा लिख लोगे भाई। नवीनतम जो देश में शामिल है उसका नाम है अंडोरा। ओके, और अंडोरा पड़ेगा यूरोप में। 190वां देश है, 190 अंडोरा। ठीक, हो गया। और एक और लिखेंगे, नोट में ही लिखेंगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स, यहां देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ ब्रेटन वुड्स। देख लोगे, देखो भैया, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ओके, ध्यान रखेंगे। ब्रेटन वुड्स जो है पूछ सकता है एग्जाम में,
ठीक, अगला लिखेंगे। देखो दो भारतीय गीता गोपीनाथ और रघुराम राजन, दो भारतीय गीता गोपीनाथ और रघुराम राजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की दीवार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की दीवार में लिखेंगे ब्रैकेट में वॉल ऑफ IMF में शामिल होने वाले दो मात्र भारतीय हैं, ओके, ठीक है। किन दो भारतीयों का IMF की वॉल में फोटो लगा हुआ भैया? गीता गोपीनाथ और रघुराम राजन। ओके, गीता गोपीनाथ मुख्य यहाँ पे शास्त्री रह चुकी हैं, यहाँ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, और रघुराम राजन के बारे में तुमने सुना होगा, ये हाल के पूर्व गवर्नर है। इनकी एक पुस्तक का नाम है द पिलर। ओके, ठीक, रघुराम राजन। ओके, एक बार लिख लीजिए, भारत सरकार द्वारा के वी सुब्रमण्यम को के लिखो, फिर वी लिखो, सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री एवं कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ओके, के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? के.वी. सुब्रमण्यम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। हो गया, अब आगे लिखिएगा। देखो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए श्रीलंका के लिए 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर का एक राहत पैकेज घोषित किया गया है। बस मिल ही जाएगा, कुछ फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट की जाएगी और 4 सालों के लिए बोला भाई वापस भी कर देना, ठीक है। कुछ फॉर्मेलिटीज है वो चल रही है, कुल मिला करके मान लिए मिल ही जाएगा, घोषित हो गया ये 2.9। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेल आउट पैकेज। क्या बोलते हैं बेटा? बेल आउट पैकेज इसको बोलते हैं। ओके, ठीक, समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर हो गई। भैया 4 करंट हो गया इसमें हमारा IMF से संबंधित। पहला करंट तो हमारा क्या हो गया भैया? भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था घोषित हो गया है। ओके, उसके बाद IMF ने 2 भारतीयों को किसको बेटा? गीता गोपीनाथ और रघुराम राजन को
वहाँ पर अपनी वॉल पर जगह दी है। ओके, उसके बाद मैंने भी आपको क्या बताया था, के.वी. सुब्रमण्यम ये भारत के कार्यकारी निदेशक बने IMF में। ओके, उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है ये ध्यान रखेंगे कि एक मैंने पॉइंट आपको लिखाया है कि उसने श्रीलंका को क्या दिया बेटा, $2.9 अरब का बेल आउट पैकेज दिया। क्लियर हो गया? ओके, IMF की स्थापना कब हुई मैंने आपको बता दिया होगा। ओके, 1990 में। सदस्य देश कितने हैं इसके 190। अभी नवीनतम देश कौन है, अंडोरा। इसकी स्थापना कब हुई थी, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्लियर हो गया भैया? आगे बढ़े। ओके, 1944, ठीक है, जुलाई 1944, ठीक। चलिए अरे भाई बात नहीं कर रहा। चलिए अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, अगर मालूम होगा नहीं होगा मालूम नहीं मेरे को, 23 अगस्त से, कब से बेटा, 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक क्या मनाया गया। 23 सितंबर से 1 सितंबर तक के बीच में क्या हुआ बताइए किसे, मालूम किसी को? हाँ क्या बोल रहे हो? विश्व जल सप्ताह बोल रहे हो, लेकिन नाश्ता वास्ता करके नहीं आए हो। विश्व जल सप्ताह अभी लिखना नहीं, भाई लिखवाएंगे। ओके, वाटर वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया भैया 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, और इसको मनाया बेटा सीवी ने। इसके बेटा सीवी ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, क्या नाम है भैया, इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा मनाया गया, ठीक। और यही जो है इसको जो है स्टॉकहोम जल जो है एक यहाँ पे संस्थान है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। ये ओके, ये संस्था उसी के कार्य करती है। लेकिन इसके पहले एक चीज और लिखिए, मैंने आपको समय बताया था, वो लिख लीजिए, नहीं तो छूट जाएगा। लिखिए, देखो भारत सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024-25 तक, वर्ष 2024-25 तक, वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन, 5 देखो कैसे लिखेंगे, 5 ट्रिलियन, TRILLION, ट्रिलियन। ओके, 5 खरब, ये खरब हो जाएंगे भैया, अरब के बाद खरब हो जाएंगे। ओके, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है भैया, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। ओके, 5 खरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर की करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 जो अरब डॉलर है वो भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ऐसा बोला है कि ऐसा करेंगे हम। ओके, का लक्ष्य रखा गया, कितना बेटा, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रखने का लक्ष्य रखा गया। हो गया, ठीक, चलो ठीक। नेक्स्ट अगला लिखेंगे। अच्छा कितना होगा भैया, मालूम है ना कितना होगा, 5 ट्रिलियन डॉलर कितना होगा, पहले 5 लिखना बेटा, कॉमा लगाना है और 12 जरूर लगा देने। चलो भैया, ओके, ये लगा दिए 5 12, ठीक, नोट कर लिए। देखो बेटा, इतना मान नहीं हो कि एग्जाम में आए तो बता दो कितने जीरो होते हैं, भूल जाओ यार, बना वैसे नहीं खाते हो, ठीक है, हो गया। एक बार लिखेगी, देखो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत की, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत की, भारत की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर, अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है।
1 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, तथा इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार याद रखो बेटा, डेलॉइट इंडिया की सहायता ले रही है। डेलॉइट इंडिया की सहायता ले रही है। एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा भैया, डेलॉइट इंडिया इसकी सहायता ले रही है, सलाह ले रही है 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, हो गया। चलो, 1 ट्रिलियन डॉलर जो है यूपी की होगी, 5 ट्रिलियन डॉलर किसकी होगी भैया? भारत की होगी। इतना बड़ा आकार हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का, बहुत बड़ा हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। देखो 23 अगला नया करंट है भैया। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022, 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक SWI सेबी द्वारा सेबी द्वारा पूरे विश्व में वैश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया। वैश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया। ठीक है, वैश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया। हो गया भैया? चलो आगे लिखेंगे। देखिए सीबी का फुल फॉर्म लिखिए, SIWI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम लिखोगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, सीबी। ठीक, नेक्स्ट ये देखो, विश्व जल सप्ताह 2022, विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम है लिखो भैया, सीइंग द अनसीन। The value of water. Seeing the unseen value of water. Okay? Seeing the unseen the value of water. ये इसकी थीम थी भाई। ओके, यानी कि ऐसे पानी को देखो जो दिख ना रहा हो। Seeing the unseen मतलब बिना दिखने वाला पानी, उस पानी का वैल्यू ऑफ वाटर, उस वाटर की वैल्यू करो भाई। ओके, तो ध्यान रखिए थीम दी है इसकी। ओके, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर लिखिए। SIWI का मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। स्वीडन के स्टॉकहोम। सीबी का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्थित है। ओके, स्टॉकहोम में स्थित है। किसका मुख्यालय? सीबी का। ठीक है, नेक्स्ट ये विश्व जल सप्ताह द्वारा
विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। मतलब विश्व पृथ्वी दिवस इसी के अधीन मनाया जाएगा, इसी के अंडर में मनाया जाता है। ठीक है, चलो बताओ भैया, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। और सॉरी, पृथ्वी दिवस नहीं, विश्व जल दिवस बेटा, विश्व जल दिवस कर लेंगे 22 मार्च। विश्व जल पृथ्वी दिवस की विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी दिवस को बांटिए, लिखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, विश्व जल दिवस इसी के द्वारा मनाया जाएगा भैया। इसके ये 3-4 जैसे हमने सुना होगा, विश्व शौचालय दिवस, वो भी ये संस्था मनाएगी, विश्व जल दिवस। हाँ, क्या हो गया? लिखेंगे, लिखो SIWICB के द्वारा विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ओके, हो गया? चलो अभी जितना लिखा कुछ पूछा उसमें, क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा। नेक्स्ट ये देखो, लिखेंगे विश्व जल सप्ताह द्वारा, विश्व जल सप्ताह के तहत विश्व जल पुरस्कार भी दिया जाता है। विश्व जल पुरस्कार भी दिया जाता है, विश्व जल पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। जिसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में पुरस्कार, 2022 में यह पुरस्कार, 2022 में पुरस्कार, 2022 में यह पुरस्कार विल्फ्रेड ब्रूटशर्ट को दिया गया। विल्फ्रेड ब्रूटशर्ट को दिया गया। ओके।